दल बदल हो तो पहले इस्तीफा हो। भाजपा का मॉडल है कि कुछ को तो खरीद लो, कुछ विधायकों को डरा दो, झुका दो। कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल एक खरीद फरोख्त की पार्टी बन गई है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मैं हैरान हूँ कि नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने थे तो उनका तो एक ही क्लेम था सबसे बड़ा कि बिहार में हमने क्राइम मिटा दिया, बिहार में जंगल राज था हमने समाप्त कर दिया। योगी राज का मॉडल, माफिया मॉडल, बुलडोजर का मॉडल भी हम बिहार में आ जाए तो ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे बिहार के साथ। लेकिन विधानसभा में वो तो मौका ही नहीं था। लेकिन जो जिस तरह से आनंद फानंद में ये पारित करा दिया गया, हम लोग इसको बिहार में एक बड़ा जन मुद्दा बनाएंगे और बिहार के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और ताकि बिहार 24 के चुनाव में अपनी भूमिका निभा सके, इसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो फिलहाल तो इतनी बात है। और ये जो विधायक तोड़ने की कोशिश है तो इसमें भाजपा का मॉडल है कि कुछ को तो खरीद लो, कुछ विधायकों को डरा दो, झुका दो, और जिनको आप डरा नहीं सकते, जिनको खरीद नहीं सकते, उनको मनोज मंजिल की तरह झूठे मुकदमे में फंसा करके उनकी सदस्यता छीन लो। ये जो मॉडल चल रहा है तो इस मॉडल के खिलाफ भी हम लोगों को पूरे बिहार में सजग होना होगा। और जहाँ जहाँ से भी इस तरीके से विधायक दल बदल करके जा रहे हैं तो पार्टियों ने तो लिख के दे दिया है स्पीकर के पास। मुझे नहीं पता स्पीकर क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे। हम अपील करेंगे मतदाताओं से, अपील करेंगे मतदाताओं से, ख़ास तौर पर बिहार के उन तमाम दलित गरीब मतदाताओं से जिन लोगों ने पिछले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया था, और उसमें हम लोग भी गए, अपील किए लोगों से, और उस वोट के बल पर जो विधायक चुने गए थे और जो विधायक आज इस तरह से राजनीतिक विश्वासघात कर रहे हैं, तो मतदाताओं को बिल्कुल अपनी राय स्पष्ट करनी होगी। और एक तो हम लोग चाहते ही हैं कि देश में ऐसा कानून बने कि सीधा अगर कोई दल बदल करना चाहते हैं पहले इस्तीफा दो। विधायक बने रहेंगे और जो जब मर्जी जिधर चले जाएंगे, तो जो नीतीश जी मुख्यमंत्री में जो मॉडल यहाँ लोकप्रिय बना दिए हैं वही मॉडल अब नीचे भी संस्थाबद्ध हो रहा है। उसकी तैयारी करीब करीब प्रचार सब समाप्त हो गया है और हमें लगता है कि रैली इस दौर के लिए एक ऐतिहासिक रैली होगी जो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ज़रूरी राजनीतिक संदेश इस रैली से जाएगा। बस 2-3 विषय पर ही आप लोगों से कुछ बात करनी थी। एक तो जो राज्यसभा के चुनाव हुए और बिहार में भी जो इस सत्र में दिखा कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल एक खरीद फरोख्त की पार्टी बन गई है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली आज उस पार्टी का काम हो गया है। उसने तमाम दलों को तोड़ना, सरकारों को तोड़ना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को खरीदना। तो जो चंडीगढ़ मॉडल हमने देखा, लगभग उसी चंडीगढ़ मॉडल के आधार पर ही हिमाचल में भी राज्यसभा का चुनाव लड़ा गया, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, और बिहार में 12 जनवरी से वही 12 जनवरी तो 12 फरवरी से वही खेल चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आज देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, और राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार का चरम देश में भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया है। तो हमें लगता है कि अब तो बिहार में ख़ास तौर पर जो हो रहा है रेगुलर, तो उससे तो और दिख रहा है कि ये पार्टी पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा, बीजेपी का जो भ्रष्टाचार का कल्चर है बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें लगता है कि इस चुनाव में अन्य तमाम मुद्दों के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना ज़रूरी है। तो चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में टिप्पणी की, लेकिन वो बिल्कुल साफ था कि जो अपने आप में एक भ्रष्टाचार था।
संविधान विरोधी एक तरीका था और आर्थिक भ्रष्टाचार भी था। और उसी भ्रष्टाचार के बल पर जो पैसे इकट्ठे किए गए, उसी पैसों से अब हर जगह सरकार गिराना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को, सांसदों को खरीदना, ये काम चल रहा है। तो एक तो ये मुझे कहना था आप लोगों से। दूसरा, दिल्ली में वकील हसन के घर को जिस तरह से गिराया गया, तो मैं तो हैरान हूँ ये सुन करके कि ये बुलडोज़र राज कहाँ तक पहुँच गया है। नवंबर महीने में पूरे देश में इस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंततोगत्वा हमारे देश के जिनको रैट माइनर कहा गया, आर्टिजनल माइनर्स, उन लोगों ने उन तमाम 40 मज़दूरों को जो फंसे हुए थे सिलकियारा सुरंग में, जिसमें हमारे बिहार के बहुत सारे मज़दूर थे, झारखंड के बहुत सारे मज़दूर थे, तो इन मज़दूरों को बचा लिया। और वो जो मज़दूरों को बचाया गया, उस पूरे बचाव कार्य का जो सबसे बड़े संगठक थे वकील हसन, और उनके घर को अतिक्रमण का आरोप लगा करके बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया, और आज वो सड़क पर बैठे हुए हैं। तो जिनको पूरे देश ने माना कि हमारे देश का एक नेशनल हीरो है, और उनके घर को गिरा दिया गया। और बिल्कुल अब लगातार दिल्ली में इस तरीके से घर गिराया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, और हमें लगता है कि देश के लिए सोचने वाली बात है कि जो बुलडोज़र राज जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, अब ये पूरे देश में पूरा तांडव चल रहा है बुलडोज़र का। तो पहले आवास नीति की बात होती थी, सबके लिए पक्का मकान 2022 तक, इसकी बात होती थी। अब बस चारों तरफ अगर नज़ारा मिल रहा है तो बुलडोज़र से आज कहाँ गिराया गया, कल कहाँ घर गिराया गया, कितने घर गिराए गए, अब इसी की चर्चा हो रही है। तीसरा, अभी कल जो विधानसभा में हमने देखा कि जो भाजपा का मॉडल है कि एक दिन में 1 दर्जन बिल पास करा दो, बिना चर्चा, बिना बहस, और ऐसे ऐसे बिल पास करा दो कि बिना किसी बहस के, जिससे पूरे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने देखा कि क्राइम कंट्रोल के नाम पर क्राइम कंट्रोल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया। तो मैं हैरान हूँ कि नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका तो एक ही क्लेम था सबसे बड़ा कि बिहार में हमने क्राइम मिटा दिया, बिहार में जंगल राज था, हमने समाप्त कर दिया और सुशासन ला दिया। दूसरा उनका क्लेम था विकास। तो विकास का क्लेम तो खैर अभी सर्वे से काफ़ी उजागर हो गया। जिसको विकास कहते थे, उस विकास के चिराग तले गरीबी का इतना घना अंधेरा है, तो वो तो दिख गया है। लेकिन अब ये क्राइम कंट्रोल के नाम पर तो पूरे बिहार के अंदर नौकरशाही को खुली छूट दे देना, और बिहार को एक पुलिस राज में, इससे पहले पुलिस एक्ट भी किया गया, पुलिस राज में तब्दील कर देना। तो हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल जो मॉडल उत्तर प्रदेश में है, जोगी राज में बुलडोज़र मॉडल, अभी तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश जी को ही सामने रख करके चल रही है। बस कुछ समय की बात है। बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी उसकी अपनी सरकार बन जाए और वो मॉडल आ जाए, योगी राज का मॉडल, माफिया मॉडल, बुलडोज़र का मॉडल भी हम बिहार में आ जाए। तो ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे बिहार के सामने, और हमें लगता है कि हमारे साथियों ने तो इधर उधर वाला मॉडल ला दिए हैं नीतीश जी बिहार में, तो वो बिहार के लिए, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक मॉडल है और मजाक बना कर रख देगा। इसलिए एक तो ज़रूरी है कि दल बदल हो तो पहले इस्तीफ़ा हो, और मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में भी इस पर ध्यान देना होगा। और जब भी मतदाताओं का ये अपमान अगर होता है, उनके जनादेश का अगर ये अपमान होता है, तो उसके खिलाफ मतदाता को आगे आना होगा और ऐसे लोगों को राजनीतिक तौर पर सजा सुनानी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।